भाई लोग, आप लोगों के लिए मैं होली स्पिरिट सेक्ट और टांग सेक्ट की फुल बैटल भी लेके आ गया हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो पे 5K लाइक्स करवा दें। तो चलिए अपनी इस बैटल को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत में हम भाई को अकेले रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे ये ज़ियोया के बारे में ही सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और यहाँ पे लोग कहते हैं कि वैसे तो सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी ठंड क्यों लग रही है। जिस पे दूसरा कहता है कि हाँ, लेकिन ये कम से कम गर्मी से तो बेहतर ही है। और अब आखिरकार ये मैच शुरू होगा और देखो तो कि दोनों ही टीम्स ने एरिना के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद हम एरिना के अंदर होली स्पिरिट सेक्ट और टांग सेक्ट के मेंबर्स को आते हुए देखते हैं। और जब ये दोनों ही पावरफुल टीम्स एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, तो इन्हें देख के ज़ूतियारन कहता है कि इंपीरियल ट्यूटर, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि होली स्पिरिट सेक्ट जीत जाएगी। जिस पर इंपीरियल ट्यूटर कहता है कि 80%। और इस चीज को सुन के ज़ूतियारन कहता है कि तो इंपीरियल ट्यूटर को लगता है कि टांग सेक्ट के पास भी जीतने के चांसेस हैं। जिस पर इंपीरियल ट्यूटर कहता है कि टांग सेक्ट की टैक्टिक्स बदलती रहती हैं, खासकर वो जो अपाहिज लड़का है, और उनके जीतने के 20% चांसेस इसलिए हैं कि वो कुछ ऐसा हैरत अंगेज चौंका देने वाला कर दें जिससे कि सारी सिचुएशन ही बदल जाए। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो उनके पास जीतने का 1% चांस भी नहीं है। जिस पर ज़ूतियारन कहता है कि बहुत बढ़िया, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि होली स्पिरिट सेक्ट अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी। जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि सेकंड सेमीफाइनल टांग सेक्ट वर्सेस होली स्पिरिट सेक्ट का मैच शुरू होने को है। और पहले इंडिविजुअल मैच के लिए दोनों ही पार्टीज अपने फर्स्ट मेंबर को एरिना में भेजिए। जिसके बाद ये दोनों ही मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि टांग सेक्ट बाय बाय। जिस पर दूसरा कहता है कि होली स्पिरिट सेक्ट जीली। और इनको एरिना में देख के ऑडियंस कहती है कि बाय बाय, क्या यही टांग सेक्ट का कैप्टन है। और देखो तो कि कैप्टन ही सबसे पहले आया है, और अगर ये अपना पहला मैच ही हार गया तो इसकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और देखो तो कि ये लोग कितने अजीबोगरीब देख रहे हैं, और इसका नाम जीली है, जिसको देख के यहाँ तक कि मुझे बीमार जैसा महसूस हो रहा है। और ये मत कहना कि इंपीरियल ट्यूटर ने इसी टीम को इनवाइट किया है। और तभी रेफरी इन दोनों टीम्स के बीच की बैटल को शुरू कर देता है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो बाय बाय तुरंत ही अपनी बैटल फॉर्म में आ जाता है और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जबकि ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन को देख के ये जो क्विंग लोंग होता है ये हैरान होता है और ये कहता है कि कैसा हो सकता है कि ये यूजियांगोंग एंसेस्टर का डिसेंडेंट हो। जिसके बाद ये वांग क्वियर की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि आखिर ये क्यों इस मैच को नहीं देख रही है, और आखिर अब भी ये क्यों पीछे बैठी है, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये काफी इंजर्ड हो। जबकि इस तरफ एरिना के अंदर बाय बाय ने काफी खतरनाक तरीके से जीली के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और बाय बाय के अटैक की वजह से यहाँ पे ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि ये जो जीली होता है ये काफी बड़े जायंट फ्रॉग में बदल गया होता है, जिसके सामने बाय बाय तो बच्चा जैसा लग रहा होता है। और इस सारे नजारे को वांग डोंग और ये दोनों काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। और फिर ये जो फ्रॉग जीली होता है ये अपने मुंह से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक बाय बाय के ऊपर कर देता है। तो बाय बाय भी इसके इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ये इनविंसिबल शील्ड भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो इसे अपने हाथ से ही इसे ब्लॉक करना पड़ता है। और इसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपने क्लो से ब्लॉक करने में बाय बाय को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इस अटैक को देख के ऑडियंस कहती है कि उस पर्सन की तो जीभ तो कितनी आसानी से इनविंसिबल शील्ड को भी भेद सकती है, और ये तो वाकई में काफी ज्यादा घिनौना है, बिल्कुल किसी मेंढक की तरह। जबकि इस तरह बाय बाय ने जो अपने क्लो से इसे ब्लॉक किया था तो इसका हाथ भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया होता है उसके पॉइजन की वजह से। जिसके बाद बाय बाय थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करके किसी चीज को अपने हाथ के नीचे गिराता है, और इस चीज को देख के यह कहता है कि ये तो पॉइजन है। जबकि ये जो जिया होती है काफी हैरान होते हुए कहती है कि मैं समझ गई, इन्होंने अभी जो नीचे गिराया है वो ब्रेन ईटर है, और इस जीली की जो मार्शल सोल है वो एक ब्रेन ईटर की है। और इस बात को सुन के ज़ूसांसी और हुओ काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने ये क्या कहा। जिस पर जिया बताती है कि मैंने टीचर से सुना है कि इस कॉन्टिनेंट के साउथ में एक तरीके के सोल बीस्ट रहते हैं जो कि ब्रेन को खाने में काफी स्पेशलाइज हैं, और एक बारी जो ये किसी की भी बॉडी के अंदर चला जाए, चाहे इंसान हो चाहे बीस्ट, ये उनके पूरे दिमाग को खा जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मारे जाते हैं या फिर जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। इसलिए यहाँ तक कि स्टार लुओ ने एक स्पेशल ट्रुप को ऑर्गेनाइज किया था जिससे कि वो इस तरह के ब्रेन ईटिंग सोल बीस्टों को हंट करके खत्म कर दें, जिसके चलते ये ब्रेन ईटिंग सोल बीस्ट करीब करीब विलुप्त हो गए हैं। और सोचा ना था कि कोई इंसान भी ऐसा होगा जो कि इस तरीके की मार्शल सोल को पोजेस करता होगा।
होगा, जिस पर वो यह पूछता है कि तो फिर इन ब्रेन ईटिंग सोल बीस्टों की एबिलिटीज क्या होती है, जिस पर जियाओ जियाओ बताती है कि ये जो ब्रेन ईटिंग सोल बीस्ट से होते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, खासकर इनकी जुबान काफी ज्यादा पावरफुल होती है और एक बार जो ये रिलीज कर दें तो इनकी जुबान के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक पावर होती है और यहाँ तक कि ये तो अपनी जुबान के माध्यम से अपने अपोनेंट्स के ब्रेन को भी सक कर सकते हैं और दिमाग खाने की पावर के अलावा ये काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और तो और इनका डिफेंस भी काफी बेहतरीन होता है, लेकिन इनके जो ज्यादा दूरी के अटैक्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और इस बात को सुनते ही यह तुरंत ही अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ठीक है मैं अब समझ गया, जबकि इस तरफ ऑडियंस कहती है कि ये जो टंग सेक्ट का कैप्टन है इसे कॉर्नर कर दिया गया है और वास्तव में ये होली स्पिरिट सेक्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि इस तरफ बाई बाई भी थोड़ा सा परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये बंदा तो वाकई में काफी टफ है और अभी तो बस मैंने इसकी जुबान को छुआ ही था और मेरा हाथ तुरंत ही झंझनाने लगा और तभी ज़िली ने दोबारा से अपनी जुबान से अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस बार ही बाई बाई एक लाइटनिंग बॉल को क्रिएट करने लगता है और इसे ऐसा करते देख वो यह भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ब्रदर बाई बाई क्या करने जा रहे हैं। जबकि जूसान से खुश होते हुए कहता है कि बाई बाई तुम सच में एक नंबर के कमीने हो जो तुम अपने अपोनेंट के मजे ले रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि बाई बाई की जो लाइटनिंग बॉल होती है ये काफी छोटी हो गई होती है और इसे देखे हुए यह भी काफी हैरान होता है। जबकि इस तरफ बाई बाई ने थंडरस फ्यूरी कंप्रेस्ड वर्जन को इस्तेमाल किया होता है और इसकी मदद से बाई बाई ने ज़िली के टंग अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और इस सीन को देख के यह भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ब्रदर बाई बाई क्या आपने अपने एरिया टाइप सोल स्किल को कंडेंस करके इतना छोटा कर दिया है और वास्तव में ऐसा करने के लिए किस लेवल के कंट्रोल की जरूरत पड़ती होगी। जबकि बाई बाई की इस फाइट को देख के जो जियाओ जियाओ होती है पूरी तरीके से कांप रही होती है और इसे ऐसे कांपते हुए देख के झांग पेंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि इस तरफ बाई बाई ने अब भी इसकी टंग को ब्लॉक करके रखा होता है और ज़िली मन में कहता है कि मेरी टंग जो कि इनविंसिबल थी तो इसके द्वारा इसे कैसे पकड़ा जा सकता है और आखिर ये कैसे मेरे टंग अटैक को ब्लॉक कर सकता है। जब मैं छोटा था तब मुझे काफी धमकाया और मेरा बहिष्कार किया गया था और जब तक मैं 12 इयर्स का नहीं हो गया तब तक मुझे सरवाइव करने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सोल मास्टर भी बन पाऊंगा। लेकिन तभी मैं होली स्पिरिट कल्ट को मिला जिन्होंने मुझे एक उम्मीद दी और कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि मैं पावर्स को भी स्विच कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 अलग तरीके की पावर्स हैं और जब से मैं सोल एम्परर बना हूँ तब से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर समा लूंगा जिससे कि मुझे सोल सेंट लेवल तक पहुँचने में मदद मिलेगी। और फिर जैसे ही ज़िली बाई बाई की तरफ देखता है तो ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि इसके हाथ तो वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो गए हैं और तो इसकी जो सोल पावर है वो भी काफी कमजोर हो गई है। और तभी बाई बाई अपने हाथ से ही इसकी जुबान को पकड़ लेता है और अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से बाई बाई के पीछे हम थंडरस गोल्डन ड्रैगन की शैडो देखते हैं और बाई बाई बड़े ही आसानी से इसे खींच के अपने पास ले आता है। और इस तरफ ज़िली को अपनी जुबान की चिंता हो रही थी लेकिन तभी बाई बाई इसके ऊपर एक के बाद एक करके काफी अटैक्स करता है और बाई बाई ने ये सारे अटैक सिर्फ अपने हाथों से ही किए होते हैं और इन सारे अटैक को इसके ऊपर करने के बाद बाई बाई बड़े आराम से अपनी सोल पावर को भी रिलीज करना बंद कर देता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि ये पहले ही मैच को जीत चुका है। जबकि इस तरफ रेफरी भी बाई बाई को इतना बेपरवाह देख के हैरान होते हुए मन में कहता है कि अचानक से इसने अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर दिया और क्या इसे ऐसा लगता है कि ये पहले ही जीत चुका है। जबकि इस तरफ इंपीरियल ट्यूटर भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर था और बिल्कुल सोचा न था कि ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर को असल में पास डाउन कर दिया जाएगा। और इस बात को सुन के ज़ूथियारन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि इस तरफ बॉडी स्पिरिट सेक्ट का ये जो कैप्टन आउतियान होता है ये बाई बाई के इस मूव को एकदम परफेक्ट कहता है। तो इस बात को सुन के प्रिंसेस वैना कहती हैं कि परफेक्ट आखिर क्या परफेक्ट है, जिस पर आउतियान बताता है कि तुम उसे ऐसा करते हुए इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम अभी तक उस स्टेट तक नहीं पहुंची हो और ये जो बंदा है इसकी स्पिरिचुअल पावर, सोल स्किल, फाइटिंग पावर ये इन चारों का परफेक्ट फ्यूजन है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ज़िली होता है ये दर्द से करहाते हुए नीचे घुटनों के बल गिर जाता है और देखते ही देखते इसकी पूरी बॉडी जल के हवा में गायब हो जाती है और इसे जिंदा जल के गायब होता देख ऑडियंस की काफी गंदी वाली फट जाती है और इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जबकि इस तरफ बाई बाई ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर का शो ऑफ करते हुए अपने नेक्स्ट अपोनेंट को बुलाता है और इस वजह से वैसे तो इंपीरियल ट्यूटर
को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता है। जबकि इस तरफ ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आखिर वो बिग फ्रॉग बस ऐसे ही कैसे गायब हो गया, और ये सरप्राइज तो वाकई में काफी हैरत अंगेज था। जिसके अगले सीन में हम होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से वांग जियाओ लई को आते हुए देखते हैं, और इसे देख के रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि वांग जियाओ लई की आवाज काफी बेसुरी और इसकी टोन काफी कोल्ड है, और इसकी वॉइस में काफी अजीब सी बात है, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल पीपल जैसी नहीं लग रही है। जिसके बाद रेफरी इन दोनों को ही बैटल के लिए तैयार हो जाने के लिए कहता है। जबकि इस तरफ जो ऑडियंस होती है वो कहती है कि उस पर्सन का जो पोस्चर है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और इसने अपने आप को रॉब से पूरी तरीके से ढक रखा है, यहाँ तक कि हम उसके फेस को भी नहीं देख पा रहे हैं। और तभी रेफरी बैटल को शुरू कर देता है, और बैटल के शुरू होते ही भाई काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी यूहा अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करके भाई को बताता है कि इसका जो अपोनेंट है वो लॉन्ग रेंज अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर है, इसलिए उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करना ही बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि वांग ने जो लिबादा पहन रखा था उसके अंदर से कंकाल का हाथ निकल के आता है, और इस चीज को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या इसकी बॉडी सिर्फ बोन्स की है। जबकि इस तरह वांग अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करके अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से जमीन में से कंकाल के हाथ निकल के भाई के पैरों को पकड़ लेते हैं, जिससे कि भाई मूव ना कर सके। और इन हड्डियों के क्लोज को देख के ऑडियंस से काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और इन सभी के काफी खतरनाक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी भाई अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये जो कंकाल के हाथों ने इसके पैरों को पकड़ रखा था वो चकनाचूर हो जाते हैं। जबकि इस तरफ भाई इस वांग की तरफ काफी गुस्से में देखने लगता है। जबकि हम वांग के रॉब के अंदर सिर्फ कंकाल की खोपड़ी को देखते हैं, और तभी वांग ने भाई के ऊपर डेथ वाइप से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है। मतलब कि यूहा को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। जबकि वांग को इतने खतरनाक तरीके से अटैक करते देख रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि इस चीज को तो सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से बनाया गया है। जबकि इस तरफ वांग अपनी बेसुरी आवाज में कहता है कि हर कोई डेथ वेव की पावर को इस्तेमाल करने के लिए सुटेबल नहीं होता है, और सिर्फ वही इंसान जिन्होंने काफी ज्यादा डर को एक्सपीरियंस किया हो और मरने के बाद भी काफी ज्यादा नफरत हो, सिर्फ वही मेरी वाइब का एक हिस्सा बनना डिजर्व करता है। जबकि इस तरफ ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि आखिर उस वाइब को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे चक्कर आ रहे हो, और इससे मुझे काफी घृणा की भावना आ रही है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि भाई ने अपने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लॉ से इस डेथ वाइब को पकड़ लिया होता है, और इस चीज को देख के वांग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी भाई इसकी वाइब के ऊपर ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर की पावर को इस्तेमाल करता है, और इसे इस पावर को इस्तेमाल करता देख वांग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जाने दो। जबकि भाई इसकी एक बात नहीं सुनता है और अपनी पावर से इसकी वाइब को जला के राख करने लगता है, और जैसे भाई इसकी वाइब को नष्ट करता है तो वांग को भी काफी ज्यादा पेन होता है, और ये काफी जोर से चिल्लाने लगता है, और इस वजह से अब वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जबकि वांग को देख के ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो एक कंकाल है, मैं इसे दोबारा से नहीं देखना चाहता हूँ, जल्दी से इसे निपटा दो। जबकि इस तरफ ये जो वांग होता है ये अपनी 3 सोल स्किल डेथ एंड डीके, डेथ प्रोटेक्शन, डेड स्पिरिट सी को इस्तेमाल करता है, और इसे इस्तेमाल करते हुए ये खुश होते हुए कहता है कि आज जो इतनी बद रही है ये काफी अच्छा है, क्योंकि इससे मैं अपने डोमेन को परफेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ। और इतना कि ये सच में अपने डोमेन को क्रिएट करने लगता है, तो इसे अपने डोमेन को क्रिएट करते देख भाई भी काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि ये इसे समय पे रोक सके। जबकि ये जो वांग होता है ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनिशिएटिव लेने की, और तुम वाकई में अपनी खुद की मौत की तरफ आ रहे हो, और ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी जो ये तुम कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वांग की जो पावर होती है वो भाई की बॉडी के अंदर घुसने लगती है, और इस चीज को देख के भाई भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ऐसा देखता है कि इसकी जो डेथ एनर्जी है वो किसी तरीके से मेरी बॉडी के अंदर घुस पा रही है, जिसकी वजह से मेरे लिए मूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इस सीन को देख के वांग खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों के अंदर डर को देख पा रहा हूँ, तो अब तुम्हें बधाई हो, क्योंकि अब तुम्हारी सोल मेरी डेथ वाइप के लिए रिफाइनिंग मटेरियल बन जाएगी। जिस पर भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कि जब तुमने मुझे देखा तब तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा
कॉन्फिडेंट आ गया। अगर मेरे अंदर जरा सा भी डर हुआ तो फिर मैं कैसे इस दुनिया के ऊपर रूल कर सकता हूँ। और तभी वांग काफी खतरनाक तरीके से चौंकते हुए कहता है कि तुम तो सॉर्जिन्स डिसेंडेंट हो। जबकि इस तरफ बाई काफी खतरनाक तरीके से इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और इसी दौरान हम बाई के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन के स्लाइहुड को देखते हैं। और बाई के इस अटैक की वजह से एरिना के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और बाई के इस अटैक की वजह से एरिना के अंदर जगह जगह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं कि जमीन को फाड़ के काफी सारे अटैक्स बाहर निकल रहे होते हैं। और बाई के इस अटैक को देख के इंपीरियल ट्विटर भी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि ये तो ड्रैगन एम्परर रियलम अर्थक्वेक है। जिस पर ज़ुतियारन पूछता है कि आखिर ये क्या होता है। जबकि इस तरफ ये जो झांग पेंग होता है इस अटैक को देख के इसकी भी काफी गंदी वाली फट जाती है और ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, आखिर ये कैसे मुएन का हेयर हो सकता है। जबकि इस तरफ बाई इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को करने के बाद थोड़ा सा थक गया होता है। जबकि इस तरफ टांगिया इसे ही काफी गुस्से से देख रही होती है। जबकि ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये मूव तो कितना ज्यादा भयानक था और इसने तो पूरी तरीके से एक ही झटके में अपने अपोनेंट का नामो निशान तक मिटा दिया। जिसके बाद हम अगली बैटल के लिए होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से टांगिया को आते हुए देखते हैं, जिसके सामने लड़ने के लिए बाई खड़ा होता है। और बाई का नाम सुन के टांगिया मन में कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी इसका नाम सुन रखा है, नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ, ये तो बस मेरी फीलिंग्स ही हैं। और तभी रेफरी भी इनके बीच की बैटल को शुरू कर देता है और इस सीन को देख के जियांगनान उदास होके कहती है कि जिया क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और क्या तुम जानती हो कि इस दौरान बाई ने तुम्हारे लिए कितना कुछ बलिदान किया है। जिस पर जू सांसी कहता है कि हमें बाई के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और वो पक्का टांगिया को बचा सकता है। जबकि इस तरफ युहा को बाई की चिंता हो रही होती है और तभी हम एरिना के अंदर टांगिया को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और ये आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर रही होती है। लेकिन टांगिया के पास 7 सोल रिंग्स होती हैं। इस वजह से जू सांसे की भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि टांगिया सोल सेंट बन गई है। और इस चीज को देख के युहा कहता है कि आखिर ये बस कुछ सालों के अंदर इतना ग्रो होके एक 7 सोल रिंग वाली मास्टर कैसे बन सकती है। और तभी टांगिया किसी तरीके का खतरनाक अटैक बाई की तरफ कर देती है और जैसे ही अटैक बाई के पास आता है तो ये एक नेट में चेंज हो जाता है। और इस अटैक को देख के युहा मन में कहता है कि ये तो मास्टर जियोया की 3rd सोल स्किल है, जो कि इन्हें एक 1000 ईयर ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर सोल बीस्ट से मिली थी और इसे इन्होंने स्टारड्यू फॉरेस्ट के अंदर ब्रदर बाई के साथ ऑब्टेन किया था। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि बाई भी इसके नेट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है और बाई का यह अटैक भी एक लाइटनिंग नेट में बदल जाता है। और इस सीन को देख के ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है कि वाओ देखो तो कि 2 नेट्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये तो वाकई में देखने में काफी सुंदर लग रहा है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाई कहता है कि जोया जब तुम इस स्पाइडर वेब को इस्तेमाल करोगी तब जितना हो सके तुम उतना दूर इससे ओपन करना जिससे कि तुम इसे अच्छे से कंट्रोल कर सको। और वैसे तो अभी तुम्हारा नेट इतना मजबूत नहीं है, लेकिन बाद में जब तुम्हारा कल्टीवेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तब तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास भी काफी टफ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तब इसे काट पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इस बात को सुन के जियोया खुश होते हुए कहती है कि तो मतलब कि मेरा जो अपोनेंट होगा वो मेरे इस स्पाइडर वेब से बच के नहीं भाग पाएगा। जिस पर बाई इससे कहता है हाँ बिल्कुल तुम इसे मुझ पे आजमा सकती हो। और इसे आजमाने के बाद टांगिया काफी ज्यादा खुश होती है और ये बाई के गले लग के कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ और ये वाकई में काफी मजेदार था और हमने ये जो स्पाइडर वेब मेथड को क्रिएट किया है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्या हम इस टेक्निक को नाम दे सकते हैं। जिस पर बाई कहता है कि क्योंकि ये स्पाइडर वेब अलग नहीं हो सकता है इसलिए अब से हम इसे लव नेट कहेंगे। जिस पर जियोया कहती है कि तो फिर मैं इससे तुम्हें तुरंत ही पकड़ लूंगी और अब से हम इसे लव नेट ही कहेंगे। और तभी प्रेजेंट की जो टांगिया होती है वो भी इसका नाम लव नेट बताती है और तभी अचानक से बाई एक काफी खतरनाक क्लॉ के साथ टांगिया की तरफ बढ़ने लगता है और बाई को इतने खतरनाक तरीके से अपनी तरफ आता देख टांगिया किसी चीज को बाहर निकालती है और ये टांगिया का एक स्वॉर्ड टाइप वेपन होता है जिसकी मदद से ये बाई के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। जिसके बाद हम जमीन पे काफी सारा खून गिरते हुए देखते हैं क्योंकि बाई ने इसे ब्लॉक करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से टांगिया बड़ी ही आसानी से अपनी स्वॉर्ड को बाई के सीने में घोंप पाई और इस वजह से बाई का काफी ज्यादा खून
खून बहने लगता है और इतने ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाने के बाद भी बाई बाई मुस्कुराते हुए कहता है कि ज़ियोया क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। और ये कहते हुए बाई बाई अपने हाथों से टांगिया के गालों को छू रहा होता है और इस चीज को होते हुए देख के युहा को काफी तगड़ा वाला धक्का सा लगता है और ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है कि ब्रदर बाई बाई आपने मुझसे झूठ बोला। जिसके बाद हमें इस बैटल से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाई बाई युहा से बातचीत करते हुए कहता है कि युहा तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि ज़ियोया को मजबूर किया गया है एक इविल सोल मास्टर बनने के लिए और वो कुछ समय के लिए लौट के भी नहीं आ सकती है कुछ समय के लिए। और इस टूर्नामेंट के दौरान मेरी उसके साथ एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और अगर टूर्नामेंट के दौरान अगर किसी दिन ये मुझ पे अटैक करती है बल्कि मुझे पहचान भी लेती है और यहाँ तक कि अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बताती है जो कि सिर्फ हम दोनों को ही पता है तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और टांग सेट को भी हारने नहीं दूंगा। जिस पर वो यह कहता है कि बहुत बढ़िया, हम पक्का मास्टर ज़ियोया को सेफली लेके जाएंगे। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे बाई बाई ने ज़ियोया को गले से लगा लिया होता है और ये कहता है कि ज़ियोया यह काफी अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें दोबारा से हग कर पाया। जबकि इस तरफ ज़ियोया मन में कहती है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी चेस्ट में कुछ काफी कीमती टूट गया हो। और फिर हम देखते हैं कि ज़ियोया के इस स्पीयर की वजह से बाई बाई काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है लेकिन फिर भी बाई बाई इससे कहता है कि ज़ियोया क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया और बाद में जब मैंने तुम्हें खो दिया तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम मेरी जिंदगी का अब एक अटूट हिस्सा बन गई हो। और जब मैंने उस दिन तुम्हें दोबारा से देखा तब जाके मेरे इस बेजान से शरीर के अंदर जान आई और इस दिन का मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि क्या मैं अब भी तुम्हें याद हो सकता हूँ और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि कभी तुम रिकवर हो भी पाओगी या नहीं, लेकिन मैं जो तुम्हें दोबारा से हग कर पाया हूँ ये मुझे संतुष्ट करने के लिए काफी है। और ज़ियोया होश में आओ नहीं तो मुझे अपनी जिंदगी से तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। और इस सीन को देख के पूरी टांग सेक्ट की टीम रो रही होती है और फिर बाई बाई कहता है कि मैंने इस टांग सेक्ट की टीम को तुम्हारे लिए ही फॉर्म किया है और होश में आओ और देखो कि टांग सेक्ट की टीम कहाँ तक आ गई है। जबकि इस तरफ झांग पेंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रही है और उसके अंदर घोंपने के बाद आखिर क्यों ये उसकी वाइटलिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है और इस सोल एम्परर से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और फिर भाई भाई अपने सिर को ज़ियोया के कंधे पे रख के कहता है कि ये बिल्कुल सही है, जो मैं तुम्हारे हाथों में मर पा रहा हूँ यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कम से कम ये तुमसे दूर रहने से तो बेहतर ही है और हर रोज तुम्हारे बारे में सोचते रहना मेरे लिए काफी ज्यादा पीड़ादायक होता है। और इतना के बाई बाई ज़ियोया के ऊपर ही पड़ जाता है और पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। और बाई बाई ने ये जो हरकत की होती है ये ली जुआन को काफी ज्यादा खराब लगती है और ये भी इमोशनल होते हुए कहती है कि बाई बाई आखिर तुम इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो और क्या ये सच में इतनी ज्यादा अच्छी है और क्या ये सच में इतनी ज्यादा काबिल भी है, तुम सच में एक नंबर के स्टूपिड हो। और इस सीन को देख के वांकियर कहती है कि क्या इसे ही प्यार कहते हैं और अपनी जिंदगी का बलिदान कर देना क्या यही प्यार होता है। और तभी बाई बाई काफी दर्द भरी आवाज में कहता है कि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मुझे मार दो। और इस सीन को देख के यह रोने लगता है जिसके बाद ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर ज़ियोया होश में आओ। और यह की स्पिरिचुअल पावर की वजह से टांगिया होश में आ जाती है और ये काफी दर्द भरी लड़खड़ाती आवाज में कहती है कि बाई बाई। और इस बात को सुन के बाई बाई कहता है कि ज़ियोया क्या मैं तुम्हें दोबारा से याद आ गया हूँ। और वो जो हथियार होता है वो बाई बाई अपने अंदर से निकाल लेता है और इस चीज को देख के यह भी चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं बिग ब्रदर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अपना काफी सारा खून खो बैठेंगे। और तभी यह अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि हम गिव अप करते हैं, हमारे मेंबर को जल्दी से सेव करो। और इसके लिए रेफरी भी मान जाता है और ये तुरंत ही एरिना के बैरियर को ओपन कर देता है और जैसी बैरियर हटता है तो यहाँ पे तुरंत ही टांग सेक्ट के मेंबर्स आ जाते हैं और ये तुरंत यहाँ पे आके बाई बाई को ट्रीटमेंट देने लगते हैं जिससे कि बाई बाई को बचाया जा सके। जबकि इस तरफ इन्हें ऐसा करते देख ज़ियोया कुछ भी नहीं कहती है और तभी ज़ियोया अपना आपा खो बैठती है और ये काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती है। तो इस चीज को देख के ज़ूसांसी तुरंत ही अपनी शील्ड को ओपन कर लेता है जिससे कि वो बाई बाई औरों को प्रोटेक्ट कर सके। और इस सिचुएशन को देख के तुरंत ही एरिना के अंदर झांग पेंग आ जाता है और ये ज़ियोया से कहता है कि होली मैडन आखिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। और तभी ज़ियोया इसे काफी ज्यादा गुस्से में देखने लगती है और तुरंत ही इसके ऊपर काफी
खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है, लेकिन झांग पेंग बड़े ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद ये तुरंत ही अपने हाथ को जियोया के फोरहेड पे रख के अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जियोया जो होती है वो बेहोश हो जाती है। और इस चीज को देख के रेफरी कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम कौन हो और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि टूर्नामेंट के दौरान कोई भी मास्टर एरिना के अंदर नहीं जा सकता है। और इस बात को सुन के झांग पेंग काफी गुस्से की नजर से रेफरी को देखने लगता है और इस वजह से रेफरी की भी काफी हालत खराब हो जाती है और मन में कहता है कि इतनी पावर, ये तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है और इस प्रेशर के हिसाब से ये बंदा टाइटल डोलो लेवल का लगता है। और फिर झांग पेंग एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि हमारी टीम की ये मेंबर एक खराब फिजिकल कंडीशन के चलते अगले मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, इसलिए हम 4th मैच में हार मानते हैं। और तभी यह भी एरिना में आते हुए कहता है कि रेफरी, हम 3 इंडिविजुअल मैचेस को जीत चुके हैं, इसलिए हमने बाकी के इंडिविजुअल मैचेस पे गिव अप कर दिया है और अब हम सीधे टीम मैच के लिए जाएंगे। और युहा के इस डिसीजन पे झांग पेंग कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि ये युहा को काफी गंदी वाली नजरों से देखने लगता है। तो युहा भी इसे नजरे से नजरे मिला के देखने लगता है। जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि दोनों ही साइड्स को 15 मिनट्स दे जाती हैं तैयारी के लिए, क्योंकि अगला मैच टीम मैच होने वाला है। जिसके बाद कोई बताता है कि भाई ठीक है, और बस इसका यही एक जख्म काफी ज्यादा गहरा है और लकीली हम इसकी जिंदगी को समय पे बचा पाए और कुछ समय रेस्ट करने के बाद ये काफी जल्द ही रिकवर हो जाएगा। और फिर जू सांसी कहता है कि भाई का इस टूर्नामेंट के आना एक काफी बड़ा डिजास्टर था और इसका तो जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये जानबूझकर जियोया से इंजर्ड हुआ है और क्या ऐसा हो सकता है कि जियोया सच में इसके बारे में भूल गई है। जिस पे यह बताता है कि नहीं मास्टर, जियोया को पक्का कुछ समय पहले होश आ गया था। जिस पर जियांगनान कहती है कि तुम्हारा मतलब कि जियोया पहले से ही होश में थी। जिस पे यह कहता है कि मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम जरा सी उनकी याददाश्त जरूर आ गई थी। जिस पर जियांगनान कहती है कि तो फिर हमें उस समय उसे बचाना चाहिए था ना। जिस पर यह कहता है कि हमें अभी बस यही पता चला है कि वो जरा सा होश में आ गई थी, मतलब कि उन्हें सब कुछ याद आ सकता है। और तो और हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो एक हाइपर डोलो लेवल का इविल सोल मास्टर है और वैसे भी ये सन मून एम्पायर की टेरिटरी है, इसलिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने तक का इंतजार करना चाहिए। और तभी जू सांसी जियांगनान को बाहों में भरते हुए उसके काफी करीब आते हुए कहता है कि जियांगनान शांत हो जाओ, अभी हमारा एक टीम मैच है और तुम अकेली नहीं लड़ रही हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सभी लोग अपना बेस्ट देंगे जियोया को बचाने के लिए। और इस पूरे समय के दौरान मैं भाई और जियोया से जलता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि चाहे जैसा तुम मुझे ट्रीट करती थी, लेकिन कम से कम तुम मेरे हरदम साइड तो थी ना। सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर जियांगनान कहती है कि अगर किसी दिन मैं टांगिया जैसी हो जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस अपने हाथों से ही मुझे मार देना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी बाहों में मरना ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हें अपने सामने ऐसे पड़े हुए देखकर। और इस बात को सुन के जू सांसी मन में कहता है कि काफी लंबे समय से हरदम मैं ही हुआ करता था जो कि इनिशिएटिव लेता था, लेकिन आज खुद जियांगनान ने मेरे लिए अपनी फीलिंग्स दिखाई हैं और बिल्कुल भी मैंने सोचा न था कि ये असल में मेरे बारे में इतना सोचती होगी। और फिर ये भी बिल्कुल जियांगनान की तरह रोते हुए कहता है कि ठीक है, अगर किसी दिन ऐसा होता है तो मैं तुम्हें पहले मार दूंगा, जिसके बाद मैं अपने आप को भी मार लूंगा, जिससे कि नान मैं तुम्हारे साथ ही मर सकूं। और इन्हें ऐसी बातें करता देख जियोया इन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम दोनों बस ऐसे ही जुबान चलाते रहो, तुम दोनों को तो ऐसे कहते हुए भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना। और तभी सही तो कहता है कि ठीक है, सभी लोग प्लीज शांत हो जाओ और अब हमारे टीम मैच के लिए तैयार हो जाओ और अब युहा तुम्हें ही हमें लीड करना है। और इस बात को सुन के युहा तुरंत ही टीम की कमान संभाल लेता है और ये मन में कहता है कि होली स्पिरिट कल्ट, आज नहीं तो कल मैं तुम सभी को ही तबाह कर दूंगा। और इसी के साथ भाई लोग हमारा टांग सेट वर्स होली स्पिरिट सेक्ट का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पूरी टीम बैटल को भी खत्म कर देंगे। तो प्लीज भाई लोग भी, आप लोग भी अपनी तरफ से इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें इस वीडियो के ऊपर। और तब तक के लिए टेक केयर।